Hello everyone, this is lecture 1 for class 12th। लोगों के मांग पर आज हम लोग क्लास 12th के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे और पहला लेक्चर मेरा क्लास 12th के टॉपिक पर हम लोगों का शुरू होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 1 क्लास 12th के लिए, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे एक एक चीज को। तो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो आज की हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, वो क्या बताना चाहता है, उसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही समझो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी, रुकी हुई। यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले, इसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉन की किस स्टेट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो रेस्ट स्टेट्स की। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट स्टेट्स में हो तो उसके बारे में, उसके केसेस को, उसके वेरिएशंस को हम लोग इस टॉपिक्स में देखेंगे। मतलब कि हमें जब भी बात की जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले, तो बोलने से ही समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों का जो बेसिकली जो फंडामेंटल चीज है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना। और ये इलेक्ट्रॉन दैट इज नथिंग बट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला टॉपिक इसमें का सबसे ज्यादा हमको दिमाग में आएगा, जो हमारे लिए जरूरी है, वो ये जानना कि चार्ज क्या है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि चार्ज जो है एक क्वांटिटी है जो पॉजिटिव और निगेटिव होती है। अच्छा, तो पॉजिटिव निगेटिव होती है क्या, ये प्रॉपर मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव क्वांटिटी है उसको चार्ज बोल देंगे? कोई भी बॉडी हो क्या वही हमारा चार्ज हो जाएगी? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि चार्ज इज द बॉडी दैट विल बी ऑलवेज टू बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। हम लोग चार्ज को हमेशा पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, जस्ट लाइक द वेक्टर वन, जैसे वहां स्टार्ट किया 11th वालों के लिए, वैसे ही यहां पर केवल पॉजिटिव निगेटिव कहने से चार्ज के बारे में मालूम नहीं चल सकता। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज के बारे में बोल रहा हूं मैं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इज intrinsic property of material, intrinsic property of material, properties of material, which is so repulsion and attraction, shows attraction and repulsion, attraction and repulsion, and repulsion, which shows, हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि चेंज ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच शोज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ द बॉडी। रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। अच्छा, ये डिपेंडिंग अपॉन नेचर का मतलब,
इसका मतलब है कि वो किस बॉडी के साथ अट्रैक्ट होने जा रहा है, किसके साथ अपना रिपेल होने जा रहा है, वो दूसरा बॉडी किस टाइप का है, उसके हिसाब से अपना चार्ज भी अपना इफेक्ट दिखाएगा. So basically we will get the effect of charge due to this body, whether it is going for attraction or it is going for repulsion. ये मैंने बोला. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. तो हमने देखा अभी तक क्या चार्ज था. अब इस पार्ट्स में हम लोग दूसरा चीज वी विल सी, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज. हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है. चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, उसका गुण क्या है, उसके बारे में अपने को देखना है, एनालिसिस करना है. ध्यान दीजिएगा. तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में देखना है. तो सबसे पहली बात जो हम लोग उस समय से कहते आ रहे हैं कि चार्ज जो है वो दो टाइप्स का है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. तो बेसिकली चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. चार्ज इज ऑफ two types. Two types. Positive and negative. पहला प्रॉपर्टी. अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या हो सकती है चार्ज के बारे में? तो दूसरा प्रॉपर्टी जो अपने को समझना है कि अपना नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, उसकी बात की जाए. तो दूसरी बात अपने को दिमाग में जहन में रखनी होगी कि अगर ये चार्ज का नेचर सेम होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा. अगर यही नेचर डिफरेंट होगा या फिर कहा जाए कि ये दोनों अनलाइक चार्ज होगा तो वो अपने आप को अनलाइक चार्ज will attract each other, and if it is of same type then it is going to repel each other. यानी कि हम लोग बोलेंगे कि unlike charge attract each other, attract each other, and like charge repel each other. ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज के नेचर के आधार पर डिफाइंड की गई, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसकी बात की जाए. तो याद रखिएगा कि हमारा जो चार्ज होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज एडिटिव इन नेचर. स्केलर क्वांटिटी and it is additive in nature. It is additive in nature. Additive in nature. ये अपना जो नेचर है उसमें ये एडिटिव नेचर का
किस नेचर का है? स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव नेचर का है। अगला, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अगले बात की तरफ चले। अगला चीज देखें, क्या ये मास, जैसे हम लोग को थोड़ा सा अलग बात करते हैं, हमारी जो मास ऑफ द बॉडी होती है ना, वो बेसिकली वेलोसिटी के साथ डिपेंड करती है, डिपेंडिंग एज ए केस, जस्ट लाइक ए डायनेमिक मास सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ डायनेमिक मास वी राइट दिस m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। अब ये जो v स्क्वायर अपन c स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ऑफ नॉर्मल। हमारे जो नॉर्मल मास होते हैं, हमारी वेलोसिटी उतनी तो ज्यादा होती नहीं है, तो इसलिए m इज ऑलमोस्ट इक्वल टू m नॉट आ जाती है, जो जनरल केस होता है। लेकिन दिस मास में वैरी विद द स्पीड, ये अपना जो बॉडी का मास जो है, ये जो डायनेमिक मास है, वो वैरी कर सकता है अपने स्पीड के साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन मास को लेकर नहीं है, मेरा क्वेश्चन स्पीड को, बेसिकली चार्ज को लेकर है। क्या ये चार्ज मास की तरह स्पीड पर डिपेंड करती है? इज चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड जस्ट लाइक ए मास? The answer is no. The charge is independent of speed. So basically, the next property will be charge is independent of speed. Independent of speed. स्पीड, तो अपना कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी का जो चार्ज है वो आपको स्पीड के इंडिपेंडेंट मिलेगा। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वगैरह को फॉलो करता है क्या? चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, क्या ये फ्रैक्शन वगैरह में पाए जाते हैं क्या? इन द सेंस कि कुछ फ्रैक्शन वाले बॉडी से बन के, तो ऐसा नहीं है। जो ये जो चार्ज जो होता है ना, इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये चार्ज होते हैं ना, इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। समझिएगा चीजों को, क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेचर में ये क्वांटाइज्ड होता है। और एक चीज अपने को दिमाग में ये भी होनी चाहिए कि ये जो चार्ज जो क्वांटाइज जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा ध्यान देना। कि ये जो चार्ज की जब हम क्वांटाइजेशन नेचर की बात कर रहे हैं, तो वी विल राइट दिस चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N into E, where E is charge of proton body. E is nothing but charge of proton. Charge of proton. प्रोटॉन, बहुत लोग इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है। दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and N is number of charge body, number of charge body। N जो है अपना नंबर ऑफ चार्ज बॉडी है, जितना चार्ज बॉडी होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो Q जो है, दैट इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर सीन दैट चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टाइप, that is nothing but we will going to move about units of charge। चार्ज की यूनिट क्या होती है?
यूनिट्स ऑफ चार्ज। इस चार्ज की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, इसके बारे में यूनिट्स ऑफ चार्ज। जो अपना चार्ज जो है, उस चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलम। सो बेसिकली एसआई यूनिट इज कूलम। अपना ये जो चार्ज बॉडी है उसकी एसआई यूनिट अपनी एक हो गई कूलम। एसआई यूनिट इज नाइदर एनीवन बट इज सिंपली कूलम। एसआई यूनिट अपनी कूलम। और दूसरी बात, एसआई यूनिट तो कूलम हो गई, ठीक है। Even though we can find the charge in another unit that is farad, ये इस कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, कैपेसिटर को भी पिको फैराड वगैरह में देखते हैं, लेकिन फैराड नहीं, फैराडे, नॉट ए फैराड, दैट इज फैराडे। दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो वो उतने बड़े बड़ी को हम लोगों को नहीं जरूरत है, केवल इसको जानो कि ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। अच्छा, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगी, डायमेंशनल एनालिसिस भी देख लो। जो डायमेंशन एनालिसिस की बात करें, एकदम 10th में तुमने पढ़ रखा है, फिर से हम लोग 12th में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, और I इज एम्पियर एंड T इज टाइम। तो इसका हमारा एक जो जो सिंपल बनता है वो बनता है M0 L0 T1 and A1. That will be its dimension, dimensional quantity. किसका, चार्ज का। ये हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हाउ इज दिस चार्ज क्रिएट, दैट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज। हाउ इज चार्ज क्रिएटेड, चार्ज की क्रिएशन कैसे। तो जो चार्ज की क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज बाय फ्रिक्शन। दिस चार्ज इज क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। So one of the properties of the creation of charge that is by friction. अपने को चार्ज की क्रिएशन एक फ्रिक्शन के चलते भी दिखती है। अच्छा, फ्रिक्शन के चलते चार्ज वो कैसे, उसके बारे में देखें। तो एक मैं तुम लोगों को बेसिक चीजें हम लोग जो करते हैं, कभी कभार हम लोग रेगुलर कंघी वगैरह करते हैं बालों को। जब हम बालों को कंघी करते हैं, उसको क्या करो, उस कंघी को ले जाकर किसी पेपर के पास ले जाओ। जब पेपर के पास ले जाएंगे और पेपर को छुलाएंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो पेपर जो है अपने आप उठ जा रहा है। ये उठ क्यों रहा है, तो बेसिकली ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज हैपन, क्योंकि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड मैंने बोला, लेकिन वो जो चार्ज है वो फ्रिक्शन के चलते आया, और वो फ्रिक्शन के चलते आकर बेसिकली बॉडी को एक जगह से यहां से चार्ज को क्या कर रहा है, दिस चार्ज इज ट्रांसफरिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली द बॉडी इज चार्ज, बॉडी चार्ज हो चुकी है और इसलिए पेपर उठ रहा है। तो ये एक प्रोसेस हुआ, दैट इज बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज बाय कंडक्शन। तो चार्ज जो हो सकता है आपको कंडक्शन के द्वारा भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है। कंडक्शन मतलब कि एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, उस दोनों के बीच में कोई एक इंड जुड़ा हुआ है,
और उस इंड से जुड़े होने के चलते इस बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पर कंडक्ट हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है। तो बेसिकली दिस चार्ज क्रिएशन इज कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अच्छा, मैंने एक प्रॉपर्टी में एक चीज शायद छोड़ दिया है, उसको डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। मैंने एक चीज छोड़ दिया, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये बता देना चाहिए था मेरे को। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed net system charge is conserved. Net system charge is conserved. Charge is conserved. मैं यहां लिख देता हूं, ये जो सिस्टम का जो चार्ज है वो आपको कंजर्व मिलेगा। तो ये जो बॉडी का जो नेट सिस्टम चार्ज है वो कंजर्व है। बेसिकली डिस्चार्ज इज कंजर्व ऑफ द कंप्लीट बॉडी। सिस्टम का चार्ज कंजर्व है, इसका मीनिंग थोड़ा समझ लो, यहां बता देता हूं, छूट गया था। मान लो एक अपना बॉडी ए है और एक अपना बॉडी बी है। इस बॉडी का जो इनिशियल ए पर जो चार्ज है, मैं लेस्ट एज्यूम इसको कह रहा हूं 5 कूलम है, और बी पर चार्ज 3 कूलम है। तो इनिशियली दोनों का चार्ज बेसिकली 8 कूलम के बराबर है। कुछ देर बाद यहां बॉडी से चार्ज की ट्रांसफर हुई, ए पर चार्ज अपना 4.5 कूलम हो गया और बी पर चार्ज अपना 3.5 कूलम हो गया। बेसिकली बॉडी का चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ए से बी, ए की चार्ज घट गई, बी की चार्ज बढ़ गई, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ बोथ बॉडी इज स्टिल 8 कूलम, जो फिक्स, दैट विल बी ऑलवेज सेम, दैट इज इक्वल टू 8। आगे देखो, नाउ वी विल सी कि कैसे चार्ज क्रिएट हो, दैट इज बाय फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को कंडक्ट करेंगे थ्रू ए कंडक्टर, और वो कंडक्टर एक्ट्स एज ए मीडियम, जहां चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसमिट हो जाएगी। एंड द थर्ड वन, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, जो अपना चार्ज है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इंड्यूस्ड नेचर भी जाएगा। तो बेसिकली दिस चार्ज में इंड्यूस, कैसे, इसको थोड़ा समझिएगा चीजों को आराम से। देखना, मान लो ये एक अपना बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है। ये जो ए है, ए पर अपना पॉजिटिव चार्ज है, बी अपना निगेटिव चार्ज है। तो जब ए को बी के पास लाएंगे, ये अपना ए बॉडी मान लो, ये बी बॉडी मान लो, तो जब पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को बी के पास लेकर आएंगे, तो बी के प्रत्येक सरफेस पर अपने को देयर इज ए क्रिएशन ऑफ निगेटिव चार्ज।
बी के पूरे सरफेस पर अपने को निगेटिव चार्ज की क्रिएशन। तो बेसिकली द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द बी बॉडी सिंस चार्ज टू बी न्यूट्रल ऑन दैट सरफेस। तो अंदर के तरफ अपना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ताकि सरफेस पर नेट चार्ज अपना न्यूट्रल रहे। बट वी आर गेटिंग बेसिकली द चार्ज क्रिएशन हियर, अपने को चार्ज मिल रहा है। तो बेसिकली दिस वे वी विल गेट हाउ द चार्ज इज क्रिएटेड। कभी किसी ने अगर एक चीज में थोड़ा सा बात कुछ पूछता हूं, थोड़ा समझिएगा, कभी बिजली का झटका खाए हैं आप लोगों ने? जरूर कोई ना कोई खुरपात तो बचपन में हम सभी करते आए हैं, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। कहीं बिजली का झटका लगता है तो देखे होगा बाल वगैरह जो होते हैं ना, अपने बाल, जो हाथ वगैरह के बाल, वो खड़े हो जाते हैं। वो जो बाल जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी, चार्ज इंड्यूस्ड हुई बेसिकली। या फिर तुम्हारा एक बाइक से थोड़ा सा हो सकता है वो बाल में चार्ज इंड्यूस्ड हुई, बाल तो टच नहीं हुआ। या फिर कह सकते हो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कंडक्शन ऑल्सो, चार्ज हमारे मीडियम की तरह कंडक्ट हुआ, वहां इलेक्ट्रिकल चार्ज आया इसलिए बाल खड़े हो। तो ये सब केसेस हैं, ये फंडामेंटल नेचर है, दैट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो आज का जो इलेक्ट्रोस्टेट्स का टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ, दैट इज लेक्चर 1। आगे से हम लोग कुलम्स लॉ से आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखेंगे। क्वेश्चन कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को मेहनत कीजिए, जितना मेहनत आप करेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं पर डे एक लेक्चर के साथ। एक 11th का टॉपिक पहले से चल रहा है, ऐसे 12th का भी स्टार्ट हुआ, एक लेक्चर पर डे 12th का, 11th एंड 12th पूरा जेई नीट की सिलेबस आपके साथ है धनंजय कुमार साहब। तो आज की क्लास यही बंद करते हैं, धन्यवाद।